रात मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो। गौसे आजम माँ के पास में है, माँ की उम्र 80 साल के करीब हो गई है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। हजरात वालिद का साया पहले ही सर से उठ गया था। अब गौसे आजम अपनी माँ से इजाजत ले रहे हैं। माँ ने एहसान नहीं याद दिलाए गौसे आजम को, बल्कि इजाजत दे दी, जा मेरे लाल शौक से चला जा। हालांकि गौसे आजम की वालिदा ये कह सकती थी मैं पहुंचूं तो तू मुझे छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। हालांकि उलमाए किराम फरमाते हैं कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां औरत को उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतें औरत को उठानी पड़ती हैं, कितनी परेशानियों का सामना औरत को करना पड़ता है। अरे जो औलाद वाले हैं वो जानते हैं कि जब औरत उम्मीद से होती है, जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है तो कितनी परेशानियां उसको उठानी पड़ती हैं। कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बुखार की हरारत, कभी बीपी तेज हो जाता है। किस्म किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है औरत को एक औलाद को जन्म देने के लिए। जरा सोचो तो सही। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है और जब वो बच्चा जवान होता है तो माँ की उन्हीं कुर्बानियों को भुला देता है, माँ की उन्हीं कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। बताओ क्या इसका हिसाब कयामत के दिन नहीं देना है? आज मेरे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज एक पैगाम लेकर के जाओ। आज मोबाइल ने मेरे कौम के नौजवानों को दूर कर दिया, आज इंटरनेट ने मेरी कौम के नौजवानों को दूर कर दिया। बाप बैठा हुआ है, बराबर में बेटा बैठा हुआ है, बात करने की नौबत नहीं आती। बेटा मोबाइल में लगा हुआ है, बाप सोचता है मेरा बेटा 4 बातें मुझसे कर ले, माँ सोचती है मेरा बेटा बाहर से आया 4 बातें मुझसे प्यार से कर ले। लेकिन बेटा है बाहर रहता है, अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता है, जैसे ही घर के अंदर आया अपने मोबाइल में लग गया। हजरात गिरामी ये माँ बाप है, इनका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जब ये साए हमारे सर पे नहीं होते फिर हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो कि जिंदगी कामयाब हो जाए, चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ कितनी परेशानियों का सामना करती है औलाद को जन्म देते वक्त। आओ जरा देखो उमर फारूक आजम के पास में एक बूढ़ी औरत ने आकर के शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। आपने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद में उसके पेट पे 2-3 किलो के करीब वजनी पत्थर बांध दिया और कहा कि ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए, खाना खाएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा। एक रात काटना दुश्वार हो गई। माँ के हाथ जोड़ के कहता है चल मुझसे ये परेशानी दूर करवा दे। माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप औलाद को माफ कर देते हैं। माँ आई बोली हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, ये पत्थर हटा दीजिए मेरे बेटे के पेट से। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाया, उसके बाद एक जुमला कहा तुझसे 2-3 किलो का ये वजन लेकर के एक रात काटना दुश्वार हो गई, एक रात तुझे काटना मुश्किल हो गया। तू सोच तो सही, तेरी माँ ने तेरा बोझ लेकर के 9 महीने कैसे अपने शब रोज काटे होंगे, कैसे तेरी माँ रात को सोई होगी, कैसे तेरी माँ ने घर के काम काज किए होंगे, कैसे तेरी माँ ने परेशानियों के आलम में घर का काम किया होगा। माँ की कुर्बानियों को औलाद भुला देती है, माँ की कुर्बानियों को औलाद फरामोश कर देती है। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके सर पे माँ बाप का साया है वो किस्मत वाले हैं, तो जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है वो भी सुन ले, आज एक पैगाम लेकर के जाएं। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, जब तक माँ बाप हयात रहते हैं हम उनकी खिदमत नहीं करते, और जब वही साए हमारे सर से उड़ जाते हैं
फिर हम परेशान फिरते हैं, फिर मौलवी साहब से पूछते हैं कोई ऐसा काम बता दो मेरे बाप को जो है वो आराम पहुंच जाए। बाप पूरी जिंदगी सोचता रहा मेरा बेटा मुझसे बातें कर ले ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरा बेटा मुझसे 4 बातें कर ले ताकि मेरे दिल को आराम मिल जाए। और बाप अगर थोड़ा बोलने लगे तो बेटा गुस्से से कहता है क्या अब्बा परेशान करते रहते हो, बार बार बकबक करते रहते हो, बोलते रहते हो। तुमने कभी अपने बचपन को नहीं देखा कि जब एक बाप ने अपनी औलाद को देखा वो पहली बार बोला था अब्बा ये दीवार पर क्या बैठा है? बाप ने कहा बेटा ये कौवा बैठा है। बाप को खुशी थी कि मेरा बेटा बोला। पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा, पेशानी को बोसा दे के कहा मेरे लाल ये कौवा बैठा है। फिर बेटे ने पूछा अब्बा ये क्या बैठा है? फिर बाप ने कहा मेरे लाल ये कौवा बैठा है। फिर बाप से बेटे ने पूछा अब्बा ये क्या बैठा है? कहा बेटा ये कौवा बैठा है। कई मर्तबा बेटे ने पूछा लेकिन बाप ने गुस्सा नहीं किया, मोहब्बत से जवाब दिया। बाप को खुशी थी ना कि मेरा लाल बोला है, बाप को खुशी थी ना कि मेरा बेटा बोला है। और जब बाप बूढ़ा हो गया बाप ने बेटे का इम्तिहान लेने के लिए कहा मेरे लाल ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौवा बैठा है। बाप ने फिर कहा बेटा थोड़ी समाज कमजोर हो गई है, क्या बैठा है? कहा अब्बा ये कौवा बैठा है। तो गुस्से में तो बाप ने कहा बेटा जरा फिर से बता क्या बैठा है? तो अब और गुस्से में कहता है जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो क्यों बार बार पूछ रहे हो? ये औलाद है, बाप है कि बाप को खुशी थी कि मेरा बेटा बोला इसलिए मोहब्बत से जवाब देता रहा। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब सहाबी ने पूछा माँ बाप क्या है? नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं। माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। यमन के एक नौजवान सहाबी थे, नबी की बारगाह में आए। नौजवान सहाबी आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपकी बारगाह से कहीं नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अब मैं यहीं पर रहूंगा, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो यही मदीने में मेरा मदफन बनेगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। देखो मदीने वाले मुस्तफा का पैगाम उन बेटों के लिए है जो बेटे माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं। खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के कमरे में एसी लगी है, कूलर लगा है, और बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। माँ है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपने शबो रोज गुजार रही है। लेकिन कभी माँ बाप औलाद को बद्दुआ नहीं देते। बेटे हैं कि दूर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश करते। देखो हदीस पाक क्या कहती है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान क्या कहता है। एक पैगाम लेकर के जाओ उर्से शहीद मिल्लत से। हजरात मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह इजाजत लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर, उस मदीने में आए हैं सहाबी रसूल जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कि जो मदीने में मरे वो मदीने ही में मरे, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नबी फरमाते मदीने की मिट्टी में शिफा है। और आला हजरत ने पुकार के कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। और फरमाते हैं अल्लामा हसन न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। और सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं कि ताजुल शरिया ने फरमाया है कि जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो ये एक पैगाम है। मदीने शरीफ में सहाबी रहने के लिए आए। नबी फरमाते क्या माँ बाप हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह हैं। फरमाया इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ जब तुम इजाजत ले रहे थे तो तुमने ये बताया माँ बाप को कि अब उनका बेटा जा रहा है अब वापस नहीं आएगा? तो कहा हाँ या रसूल अल्लाह ये बता के आया हूँ। फरमाया जब तुमने ये कहा था कि मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी?
हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने रो के कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे माँ बाप गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। बाप क्या होता है उससे पूछो जिसके पास बाप नहीं। माँ क्या होती है उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया नहीं। हज़रात, बहुत सारी बलाएं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ के सदके में टाल देता है। एक शायर ने कहा था कि मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, न जाने कौन है जो दुआओं में याद रखता है। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप हैं, जब औलाद बाहर काम करने चली जाती है तो ये उठ करके रातों को दुआ करते हैं, मेरे मौला मेरा बेटा बाहर काम करने गया है, मेरे बेटे को सलामत रखना। हजरत मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पे पहुंचे रात की तारीकी में तो पैर फिसल गया। रब ने फरमाया, मूसा संभल के आया करो। अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मैं तौरात लेने के लिए 40 रातें मुसलसल आया, कभी तूने ये नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। मैं तारीकी रातों में आया, तूने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। मैं सुनसान जंगलों से होता हुआ आया, मौला तूने मुझसे कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज क्यों फरमाया? रब तबारक व तआला की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से चलते थे तो तुम माँ से जब इजाजत लेके निकलते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे मूसा के मिजाज में जलाल है, शिद्दत है, मेरे परवरदिगार मेरे मूसा को सलामत रखना। आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है, और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है और एक रद्द फरमा देता है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती है। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप इसी से समझो बाप क्या है, इसका पता तब चलता है जब इंसान खुद बाप बनता है। इसका पता तब चलता है जब वो खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप होता क्या है। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़े, आज तो दौर कितना तरक्की कर गया, आज का दौर इतना तरक्की कर गया है। आप पूछे अल्लामा साहब से, इन मियाँ हुजूर से पूछे, इन उलमाए किराम से पूछे, अब से जरा 40, 35, 40 साल पीछे तो पलट के चलो, ये बुजुर्ग आपको बताएंगे इतना पैसा नहीं था पहले, इतनी दौलत नहीं थी पहले। किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, कई गाँव इकट्ठे करते तो कहीं किसी के घर में मोटरसाइकिल निकलती। रात कई गाँव इकट्ठे करने पे किसी एक के घर में कार पाई जाती थी। आज तो हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, आज तो अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अब तो सवारियों का ऐसा बेहतरीन इंतजाम है, थोड़ा पैदल चलो रोड पे पहुंचो, कोई ना कोई सवारी आपको मिल जाएगी जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगी। लेकिन अब से 30-35 साल पीछे पलट के जब जाओगे तो इतना दौर तरक्की वाला नहीं था, इतना पैसा नहीं था उस दौर में। पहले मकान कच्चे थे, आज मकान पक्के हैं। पहले सड़कें कच्ची थी, आज सीमेंटेड सड़कें पड़ी हुई हैं। हज़रात, पहले किसी किसी के घर में पलंग पाया जाता था तो पूरा गांव देखने आता था, फला के घर में पलंग बना है। आज अगर हम 10 लाख का फर्नीचर अपने घर में बनवा ले तो कोई देखने नहीं आता। पहले कोई एक मोटरसाइकिल राजदूत खरीद के ले आता तो पूरा गांव देखने आता। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर पे कोई देखने नहीं आता। वजह क्या है कि आज पैसे की कसरत है, वजह क्या है कि आज
दौलत की कसरत है। हजरात पैसा है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, लेकिन आज जो सही माना में जो चीज होनी चाहिए वो चीज हमारे पास से निकल के चली गई। वो चीज इस दौलत की वजह से हमसे दूर होती चली गई। वो मोहब्बत हमारे अंदर से दूर होती चली गई। आज वो मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। एक भाई है दूसरे भाई को नीचा दिखाने के लिए लगा हुआ है। एक बिजनेसमैन है तो दूसरे बिजनेसमैन को नीचा दिखाने के लिए लगा हुआ है। आज इंसान कंपटीशन पे आ गया है। आओ जरा देखो, बता ये रहा था कि औलाद क्या है, बाप क्या है, तब पता चलता है कि जब इंसान खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है। जब उसे कोई तकलीफ हो जाए, जब वो बीमार पड़ जाए, तो कैसे तुम चक्कर लगाते हो, कभी फैजाबाद के डॉक्टरों को दिखाते हो, यहाँ फायदा नहीं होता तो लखनऊ लेकर के जाते हो, लखनऊ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो दिल्ली के एम्स वगैरह हॉस्पिटल में लेकर के जाते हो। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तुम नादानो क्या हो गया, तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया, तुमने अपने बचपन को कैसे भुला दिया। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी तुम परेशान हो गए, जरा पीछे पलट के तो चलो, जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे, यही तुम्हारा बाप जो पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के घरों पे लेकर के गया, माँ ने सर्दी में अपना दुपट्टा अपने लाल को उड़ा दिया ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लगे, डॉक्टर के पास लेकर के गई। बारिश आ गई, बाप ने छाता अपने बेटे के ऊपर कर दिया, खुद भीगता चला गया लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद तो एयर कंडीशन रूम में रहता है, माँ बाप है कि तीनों में झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? मदीने वाले मुस्तफा ने तुमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बता उनके साथ क्या सुलूक करके आया? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया? क्या कहोगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया? ईद के दिन तेरे बच्चे सेवई खाए और बूढ़े माँ बाप बैठ करके तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखे। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे बेहतरीन शॉप मॉल से कपड़े खरीद के लाए और ये बूढ़े माँ बाप है कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। एक कभी अपने बचपन पे तो गौर किया करो। तुम्हारी माँ ने एक मर्तबा कहा था, इस बार पैसे नहीं है ईद पर, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों पे मजदूरी की, ईदें उठा करके डाली, दूसरों के घरों में काम करके पैसे जमा करके बेटे को ईद पर नए कपड़े बना करके दिए। आज वही बेटा है जब जवान हुआ 4 पैसे कमाने लगा, कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये दौलत मैंने अपने मेहनत से कमाई है, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। देखो हदीस पाक क्या कहती है, मदीने वाले मुस्तफा क्या पैगाम देते हैं। नबी की बारगाह में जब एक नौजवान सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पर मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए, या रसूल अल्लाह, सलाम किया, बोले मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिद तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटे का कर्ज आ रहा है, तुम देते क्यों नहीं, तुम उसके वालिद हो। तो बूढ़े सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था पैसे कमा के लाता था तिजारत से तो अपने बेटे को खर्च के लिए देता था, आज मेरा बेटा मुझे पैसे देता है तो मुझसे बदले में मांगता है, या रसूल अल्लाह मैं बेटे को पैसे कहां से दूं। आका रोने लगे, बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रोने लगे, सहाबा रोने लगे। इरशाद फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने, मेरे सहाबी मेरे सहाबा इनकी बात को सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। याद रखो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तुम कहते हो मेरा माल मेरा माल, नबी ने इरशाद फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है।
पता चला औलाद कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी प्रॉपर्टी जमा कर ले, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं औलाद पर भी माँ बाप का हक है और उसकी जमीन जायदाद दौलत पर भी माँ बाप का हक है। तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान, माँ उसको औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल हो जाता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो गोया ऐसा होता है जैसे कि उसको नई जिंदगी मिल गई है। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का बदला भी तूने नहीं चुकाया। कितनी बड़ी नेमत है माँ बाप। एक शायर ने कहा था, नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अरे बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अरे बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। हज़रात, तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, यहीं से तो बात निकली थी, वापस पलट के आए। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, बल्कि कहा मेरे लाल तू जा, नाना मुस्तफा का दीन हासिल करने जा रहा है, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। हज़रात गिरामी, जब बाप नेक होता है, जब तब औलाद भी नेक होती है। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। अरे जब बाप मुत्तकी होता है, और बाप वो है कि जिसने बाग को रखाया लेकिन सेब को चक्कर के भी नहीं देखा, जब बाप ऐसा नेक हो जो सिर्फ एक सेब के लिए कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ ऐसी हो जिसने कभी किसी गैर महरम को ना देखा हो, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया कुतुबे रब्बानी के नाम से जानती है। जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। माँ चाहे तो औलाद को नेक बना दे, माँ चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है, देखो जब बच्चा बचपन में होता है तो उसका जहन खाली बोतल की तरह होता है, चाहो तो उसके अंदर दूध डाल दो, चाहो तो उसके अंदर पानी डाल दो, जैसा आप चाहोगे वैसा उसके जहन पे नक्श होता चला जाएगा। बच्चे का जहन कोरा कागज होता है, अगर आप उसके सामने गाने गाओगे तो बच्चा गाने गाता नजर आएगा, आप उसके सामने कलमा शरीफ पढ़ोगे तो बच्चा कलमा शरीफ पढ़ता नजर आएगा, आप उसके सामने टीवी सीरियल देखोगे तो बच्चा भी पूरी पूरी रात मोबाइल के सामने बैठ करके जागेगा। याद रखो ये बच्चे जो हैं इनको माँ चाहे तो नेक बना दे, माँ चाहे तो इनको बिगाड़ दे। अरे जब माँ नेक होती है, माँ जब गोद में लेकर के बेटे को कुरान सुनाने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे
चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तब बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तब बेटा हिंदुस्तान का राजा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तब बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तब बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगनानी होता है। माँ जब सदर मुअल्ला होती है तब बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तब बेटा वक्त का आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। और माँ जब वो हो जो अपने जेबर को बेच करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह को निकाले तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है उसी को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाजी मियाँ हुजूर, फैजाने नौशे मियाँ हुजूर, फैजाने जिनको मियाँ हुजूर, फैजाने आला हजरत हुजूर शहीद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माँ जब परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे माँ जब रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ने वाली होती है, जब माँ अपने लबों पर रब का नाम लिए रहती है तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है उसी को दुनिया कुतुबे पीलीभीत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के नाम से जानती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि अपनी खिदमत देखकर ये माँ की ममता ने कहा, अपनी खिदमत देखकर ये माँ की ममता ने कहा, ऐ मेरी आंखों के तारे हजरत शाहजी मियाँ जिन मकानों में लगे हैं आपके तुगरे हुजूर वो मकान महके हैं सारे हजरत शाहजी मियाँ। और ता कयामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। जब माँ नेक होती है, जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, औलाद भी परहेजगार होती है। इसलिए ऐ नंदनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो, अरे बम्बई के गुंडों का किरदार दे के जवान मत करो, बम्बई की उन फाहिशा लड़कियों का किरदार दे के औलाद को जवान मत करो। अगर औलाद को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो। औलाद को जवान करना है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देके जवान करो। औलाद को जवान करना है तो गौसे आजम का किरदार देके जवान करो। औलाद को जवान करना है तो गरीब नवाज का किरदार देके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हजरात, जब माँ नेक है, बाप नेक है, माँ मुत्तकिया है, बाप मुत्तकी है, उसी हसीन गुलशन में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हजरात, ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें लेकिन मेरा बेटा नेक हो जाएगा। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं, मेरा बेटा सिगरेट और गुटखे को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। औलाद जो है वो बाप को देख के बढ़ती है, औलाद जो है वो घर में अपने माँ बाप को देख करके बढ़ती है। हजरात गिरामी, अगर तुम चाहते हो कि औलाद तुम्हारी सही और सालिम रहे तो अपनी औलाद को जो है वो मदीने वाले मुस्तफा की सीरत के गोशे उसके सामने रखो, सहाबाए किराम की सीरत के गोशे उनके सामने रखो।